हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़ आज 1 अप्रैल है और बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं। बड़ी वाली का तो वैसे ही पहले से ही चल रहा था, लेकिन छोटी वाली का भी आज स्कूल स्टार्ट हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने नन्नू का ना दूसरे स्कूल में जैसे एडमिशन करा दिया है, तो दोनों बच्चों के जाने में थोड़ा 1 घंटे का गैप है, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वरना तो क्या एकदम एकदम करना होता था, बहुत वाट लग जाती थी। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी। और जाने के पहले अब जैसे गर्मी आ गई है ना, थोड़ा शेक वगैरह पीना पसंद करते हैं, तो मैंने ना आज चॉकलेट सिरप डाल करके और वो बना दिया है, चॉकलेट शेक बना दिया है दोनों के लिए। बहुत अच्छे से पसंद भी करते हैं। जैसे कभी पपाया शेक बना दो, मैंगो शेक बना दो, बनाना शेक बना दो, तो गर्मियों में ये फ़ायदा रहता है। कुछ नहीं तो वाटरमेलन का जूस बना दो, वो भी बहुत अच्छे से ले लेते हैं। बस सिद्धि का मैं थोड़ा फ्रिज में रख दूँगी कि थोड़ा देर से वो पी लेगी ढक करके। बट फिर इसके बाद क्या हुआ था, कुछ क्लिप्स ना डिलीट हो गई हैं मुझसे इसमें। उनका टिफ़िन मैंने बनाया था फ्रेंच फ्राइज़ और पूरी रख दी थी आज। ये सिद्धि को मैं छोड़ने जा रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे जाना है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब स्कूल में इसका नाम लिखवाया था, तब जाने के नाम से डरती थी, बट फाइनली वो आज चली गई है। बस इसके बाद मैं फटाफट घर आई और यहाँ पर सौरभ के लिए मैंने शायद दलिया बनाया था उस दिन ब्रेकफास्ट में, और वाटरमेलन का जूस दे दिया था। सो गाइज मैं एक्चुअली अपनी ज्वेलरी वगैरह रख रही थी, लेकिन कई लोगों ने पूछा था कि मैं बता दूँ ज्वेलरी कहाँ से ली है, तो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। ये फंक्शन था तिलक का, तो वो तिलक में मैंने ये वाली ज्वेलरी पहनी थी, ये वाला नेकलेस था। मेरा जो तिलक का ब्लाउज था साड़ी का, वो स्लीवलेस था और यहाँ तक का था। एक्चुअली वो ब्लाउज मुझे पूरा यहाँ तक मैंने बोला था टेलर को सिलने के लिए, पूरा यहाँ से चिपका हुआ। बट वो जिस दिन मुझे जाना था चंदिया के लिए उसी दिन ही आया, तो उन्होंने थोड़ा सा इतना गैप दे दिया था। वरना मेरा ये इमेजिनेशन था कि बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा और उसके ऊपर से नेकलेस रहेगा, तो वो अच्छा लुक देगा, क्योंकि वो साड़ी टिश्यू फैब्रिक की थी और प्लेन थी, तो इस वजह से। बट ठीक है, वो भी अच्छा लग रहा था। तो ये वाला जो नेकलेस है, ये लोकल मार्केट छतरपुर से मैंने लिया था, शोभित भैया की शादी का था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, मैच कर रहे थे इसको स्टोन्स, तो मुझे अच्छा लग रहा था। इसके इयररिंग, ये मैंने लहंगा में पहना था, इसके इयररिंग बड़े बड़े से टूट भी गए थे, तो वो इयररिंग साड़ी में बिल्कुल नहीं जमते। बट शादी के एक दिन पहले, मतलब तिलक के एक दिन पहले ही मुझे चंदिया में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, चंदिया में जल्दी मिलती नहीं ये चीज़ें, बट मुझे मिल गए थे ये वाली इयररिंग। देखो, और ये बिल्कुल इसके साथ जा रहे थे। तो फिर मुझे, मेरे फेस ना एक्चुअली लंबा है, मेरे पे ना लंबे वाली इयररिंग लटकने वाले नहीं अच्छे लगते हैं, ये ऐसे स्टड अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे ये लगा, तो बस मैंने बोला अब यही पहनना है मुझे। संगीत में भी मैंने एकदम एंड टाइम पे ऑर्डर किया था, ये देख सकते हैं, ये वाला था। मुझे ऐसा था कि वो पूरी ब्लैक कलर की साड़ी थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ वाइट स्टोन में ही चाहिए था, कि पूरा ब्लैक ब्लैक शायद अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया था। इसमें साथ में ना ब्लैक कलर स्टोन लगा हुआ था, साथ में ये इयररिंग आए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में फंक्शन था कार्निवल का। कार्निवल में मैंने ये हैंडमेड इयररिंग पहने थे, जो कि मैंने लिए थे फेस्टिवल से। ये लोकल की हैं बच्चियाँ, वो बनाती हैं रेजिन आर्ट करके, तो उन्होंने बनाया था। तो उनके मैं इंस्टाग्राम पे पेज बोलूँगी कि आप उनको फॉलो कर दीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट हमने नन्नू के जो और सिद्धि के जो बोन उन्होंने लगा रखे थे, वो भी वहीं से लिए थे, पर्पल कलर के, लैवेंडर कलर के मिल गए थे। तो ये मुझे अराउंड 350 का पड़ा था। इसके बाद करते हैं बात शादी की। तो शादी में मैंने ये वाली इयररिंग, ये वाला नेकलेस पहना था, ये भी मुझे चंदिया में मिल गया था। मुझे बहुत हैवी में नहीं चाहिए था, ऐसे सिंपल में ही चाहिए था। ये थे इसकी इयररिंग, सिंपल सोबर। पहले मैंने लहंगे के लिए ना ये वाला सेट मंगाया था, देखो ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था मुझे नहीं पहनना था ऐसा टाइप का। तो फिर ये मैं ऑनलाइन मंगाया था, इसका मैं लिंक डाल दूंगी अगर मिला तो। क्योंकि ना बिल्कुल एंड टाइम पे शॉपिंग हुई है मेरी, पता है शादी के जब 20 दिन बचे थे तब मेरी शॉपिंग हुई है। जब एक बार ड्रेस आ जाती है उसके बाद ही ज्वेलरी वगैरह लेते हो, राइट। मेरी जो रेड कलर की साड़ी थी, जो कि मैंने मुंह देखने जब बहू आ जाती है घर पे तब पहनी थी मैंने होटल में, ब्लू कलर की, उसके साथ के मैंने ये वाले नेकलेस मंगाया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखो बड़े बड़े कुंदन के साथ, और ये ऐसा था। और जो तिलक के साथ, तिलक की साड़ी के साथ जो मैंने साड़ी पिन लगाई थी, वो थी ये बड़ी प्यारी लग रही थी। ये भी मैंने छतरपुर के लोकल मार्केट से ही ली थी। एक्सेसरीज वगैरह हैं, ये मैंने ये वाले लोकल मार्केट से ली थी, जो कि मैंने कार्निवल में लगाया था लैवेंडर से शेड में। और ये शादी की, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ली थी। अब जल्दी से इसको मैं रख दूँ सामान। और हाँ, ये दिखाई मैं, ये लेवेंडर और ये मैंने ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ भी ली थी, जो कि मुझे 200 में 100 रुपीज़ में 4 मिली थी। मुझे एक ही हाथ में पहननी थी, इसलिए मैंने 4 ली थी। ठीक है, तो आपको इसको भी मैं टैग कर दूँगी। फ्लिपकार्ट पे मिल रही है ये 200 रुपये में 8 चूड़ियाँ, तो उतनी ही पड़ गई जितना मुझे लोकल में मिल रही है।
मेहंदी में मैंने ये वाली इयरिंग पहने थे येलो कलर के कुर्ता के साथ। तो ये तो लोकल मार्केट खजुराहो के ही है। ओके सो गाइस, अभी नन्नू के आने का टाइम भी हो गया, नन्नू आ ही गई है मुझे लग रहा है। जल्दी से मैं इसको सेट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ा रुक के। अपन जब शादी में जाते हैं तो कितना एक्साइटमेंट रहता है ना हर चीज़ अच्छे से रखने को। जब वापस आओ तो भाई वही सामान को अनपैक करने में वाट लग जाती है, बिल्कुल मन नहीं करता है। बट ठीक है, इसको जल्दी से मैंने पैक किया। और जो मेरे रूम में जो अलमीरा के नीचे वाली जो ड्रॉअर है ना, वहाँ पर मैं सारी ये सब रखती हूँ। और हाँ, एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गई, जो कि मैंने ज़्यादातर वॉच पहनी है पूरे आउटफिट्स में, स्पेशली कार्निवल में, वो ये वाली है टाइटन रागा की। तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर मुझे ऑनलाइन दिखते हैं तो मैं उनको टैग कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मैंने ज्वेलरी को रखा। और अब नन्नू भी आने वाली है तो थोड़ा सा उसको भी देखना होगा। फिर मैंने भी ना आज नाश्ता बहुत लेट किया था, मतलब हैवी पराठे वगैरह खा लिए, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा था मैं इकट्ठा जाऊंगी नीचे, जब नन्नू आ जाएगी तब मैं खाना भी खा लूँगी और नन्नू को भी साथ में खिला लूँगी बैठ के। मैंने आज एक व्लॉग भी इनफैक्ट लाइव किया था दोपहर में, आप लोग से पूछने के लिए भी। तो ये देखिए, खाने में मैंने चावल दाल और बैगन का चोखा, फ्रेंच फ्राइज़ और ये आलू परवल की सब्ज़ी, साथ में चटनी और दही, ये सब खाने के बैठी। नन्नू को भी बिठाया साथ में, और ज़िद्दी भी बैठ गई थी। थोड़ा हम लोग ने खाया, फिर उसके बाद एक आध घंटे नन्नू ने रेस्ट किया। फिर उसको थोड़ा सा होमवर्क कराया इंग्लिश का, जो उसके क्वेश्चंस वगैरह, मतलब जो पेंडिंग वर्क था उसका। फिर रात को ना आज मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही हल्का खाने का मन कर रहा था, तो ये चने की चाट बनाई थी और सौरभ को भी यही खाना था। और साथ में गुड़ वाली जो बनी हुई है ना मटरी, बहुत अच्छी बनी हुई है। और गाइज़ आप देख रहे हो इतनी कुछ तैयारियां, एक्चुअली ना हम हनुमान जयंती के दिन वो करने वाले हैं भंडारा, तो उसी की तैयारियां हैं। अब सुबह हो गई है जिस दिन भंडारा होना है, और ये सिद्धि उठते साथ ही वाटरमेलन खा रही है। आपको पता है इसने बहुत जल्दी नहा लिया था सिद्धि ने, क्यों? क्योंकि उसको लहंगा पहनना था। छोटू मामा की शादी वाले इसने लहंगा भी पहना, फिर वो घूमते घूमते खेलते खेलते चुभ रहा होगा, तो फिर उस बोली मुझे उतार करके नॉर्मल कपड़े पहनाओ। फिर मैंने बोला, वो बोलती कि जब जाएंगे ना तब पहना देना। बोला ठीक है। बस ये देखिए, तो पूरा घर से सामान जाता जा रहा है। और स्मूली और मम्मी ने मिल करके वो बना लिया था प्रसाद, मुझे बनाना नहीं था। फिर स्मोली ऊपर तैयार होने चली गई थी, तब तक कि मैं नीचे दूध वगैरह बॉईल कर रही थी, चाय वगैरह बारी बारी सबकी बना रही थी। बस फिर फटाफट मैं साड़ी तो पहन लिया था सुबह से ही, मुझे बस थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारना था, तो वो किया मैंने। फिर इसके बाद हो गया, फिर जाएंगे वहाँ पर मंदिर सब लोग। हे एवरीवन, सो हम भंडारा कर रहे हैं बाजू वाले मंदिर में, तो बस उसकी तैयारी सब कुछ हो चुकी है। आज हनुमान जयंती भी है, तो हो गया। पहले रामनवमी को करना था, फिर रामनवमी का कैंसिल हो गया, फिर लगा चलो हनुमान जयंती में कर लेते हैं। मुझे नहीं कर पाऊँगी मैं अभिषेक उनका भोलेनाथ का, क्योंकि वहाँ अभिषेक भी होना है, भोलेनाथ का भंडारा भी होगा और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। तो ऐसा हुआ था ना, मंदिर सब लोग निकल गए थे, पीछे ही है मंदिर इतने में, लेकिन हमारी जो बर्तन धोने वाली आंटी है ना वो आ गई थी। तो फिर मैंने बोला चलो वो और अपना काम कर जाएं, जो भी बचे कुचे बर्तन थे वो सब दे दिया था मैंने। फिर मैंने थोड़ा रुक के गई थी, क्योंकि मुझे वैसे भी पूजा में बैठना नहीं है, तो ठीक है ना भी जाऊँ टाइम से, थोड़ा पीछे पीछे जाऊँगी तो भी चल जाएगा। तो बस वो सब करा के फिर मैं गई थी मंदिर। और ये नन्नू ने भी देखो आज प्लाजो सेट पहना हुआ है। अब सिद्धि को इतनी गर्मी लग रही थी, फिर उसने लहंगा पहनने का नाम नहीं लिया, तो बहुत पुराना कुर्ता सेट रखा हुआ था उसने, वो पहना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, भंडारा एंड ऑल, अभिषेक पूजा पाठ वगैरह, वैसे भी 5-6 सालों, मतलब जब भगवान को तो तभी होता है, मतलब 4-5 साल लग जाते हैं एक काम को होने में ही। और उसमें भी ये चीज़ें नहीं मिले तो बड़ा ही खल जाता है। मुझे भी कल ऐसे ही पूरे दिन फील हो रहा था कि मुझे इसी टाइम पे फंसना था। खैर, तो यहाँ पर मैं मंदिर में गई और यहाँ पर सब लोग कर रहे थे। और हाँ, किरण भी नहीं आई है, क्योंकि किरण अपने मायके गई हुई है, उनके यहाँ ऑलरेडी राम कथा हो रही है, तो वो बहुत पहले जा चुकी थी। तो बस यहाँ पर मैं दूर से बैठी हुई हूँ, लेकिन अभिषेक तो नहीं कर पाऊँगी। और साथ में देख सकते हैं आप खाने की तैयारियाँ चल रही हैं, और अभी ना कथा हो रही है, फिर कथा के बाद भोलेनाथ का अभिषेक होगा, फिर अभिषेक के बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। तो मुझे ना आज बहुत लो भी फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था मैं गिर पड़ूँगी, अजीब टाइप का ही लग रहा था, चक्कर टाइप के आ रहे थे। तो मैं तो यहाँ पर बैठी, पूजा पाठ देखा मैंने, फिर कन्या भोजन भी होना था, कन्या भोजन कराया। फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, वो सब तो मुझे पढ़ना नहीं था, तो फिर मैं चली गई थोड़ा देर के लिए घर, और क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाना था उनको लेकर के। फिर मैं घर में बल्कि 1-1.5 घंटे थोड़ा लेटी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद मैं जब से शादी से आई हूँ ना, मेरी तबीयत सच में सही सी नहीं लग रही, बहुत ही लो फील हो रहा है। मुझे लग रहा है फिर से विटामिन डी की कमी हो गई है, क्योंकि ये जो ठंड के बाद जो होता है ना, उसमें ठंड में सनलाइट कम मिलती है, और यूजुअली मेरे साथ होता है ठंड जैसे ख़त्म होती है गर्मी आती है ना, इस टाइम पे अजीब सा लगता है। फिर मुझे विटामिन डी की जो हफ्ते में 1 दिन दवाई खानी
पड़ती है, फिर उसका 1-2 महीने का कोर्स पूरा करो और फिर बढ़िया तरोताज़ा हो जाता है। तो सेम वैसे ही हो रहा है, पूरे बॉडी एक हो रहा है, कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या। और एक तो होता है यार, अब तो आजकल 32-35 के बाद तो हालत ऐसी हो जाती है ना कि पूछो ही मत। तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मोली और शोभित भैया, सौरभ, गौरव भैया, मम्मी लोग सब लोग मतलब अभिषेक कर रहे हैं। बच्चों को भी बोल दिया था मैंने, बस सिद्धि तो मुझसे चिपकी हुई थी, सिद्धि नहीं जा रही थी। नन्नू आ गई थी थोड़ा सा भोलेनाथ को जल वगैरह चढ़ाने के लिए। नन्नू बल्कि इरिटेट हो रही थी कि यार ये भोलेनाथ कैसे हैं, ये घी से क्यों नहाते हैं, मुझे कितनी इरिटेशन हो रही है। भाई साबुन से नहाओ ना, घी से नहाने की क्या ज़रूरत है, फेशियल करने की क्या ज़रूरत है। वो ऐसे बोल रही थी। खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रसाद भी बन चुका है भंडारे का। तो बूंदी बनवाई है, खीर बनवाई है, सब्ज़ी, पूड़ी, पापड़ जो सब होता है, बढ़िया गरम गरम पूड़ी। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा कथा में भोलेनाथ के पास और मंदिर, घर के मंदिर में। फिर उसके बाद कन्याओं का जल्दी जल्दी सब ने महावर टीका लगाया और सब सारी कन्याओं को सर्व किया। तो बस जो शुरू की जो 8-10 कन्याएं थी वो हमने यहाँ से खिलाई थी, फिर बाकी हमने बाहर से खिला दी थी, क्योंकि फिर यहाँ पर मंदिर भी गंदा होता, जूठा फूटा होता। हमने इनको खिला करके पोछा वोछा लगा दिया था, फिर उसके बाद बाहर हुआ सबका भंडारा। तो बस कल का हनुमान जयंती का दिन ऐसे ही निकल गया हमारा पूजा पाठ और भंडारे में। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।